नमस्कार दोस्तों। आज से हजारों साल पहले चाणक्य ने एक बात कहा था, दुनिया में कोई किसी का मित्र नहीं होता, कोई किसी का दोस्त नहीं होता और किसी का दुश्मन नहीं होता, केवल फायदा होता है, फायदा। मान लीजिए अगर फायदा खत्म तो मित्रता खत्म, फायदा शुरू दुश्मनी भूल जाता है। यानी कि ये दुनिया बहुत ही जालिम है। इस दुनिया में फूक फूक के कदम रखना सीखो। जो देश फूक फूक के कदम रखेगा वही आगे बढ़ेगा, बाकी तो दुनिया में पिस जाएगा। दोस्तों ये बात आज से हजार साल पहले चाणक्य ने कहा था, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि ये एक बार फिर से साबित हुआ है। सऊदी अरबिया ने अपना असलियत दिखाया है, अपना रंग दिखाया है, बता दिया है कि आखिरकार क्यों पूरी दुनिया सऊदी अरब पे हमेशा से खासतौर पे विश्वास नहीं करता था। सऊदी अरब ने वो करना क्या है दोस्तों, बहुत बड़ा धोखा दिया। भारत को अब तक का सबसे बड़ा धोखा दिया है, दोस्त बना के पीछे खंजर भोंका है। सऊदी अरब का ये गलती हमेशा दुनिया याद रखेगा। आखिरकार किस प्रकार से 2021 में भारत को धोखा दिया गया। दोस्तों ये आप लोग को बहुत जरूरी खबर है, क्योंकि आप जानिए आखिरकार हम जिसे दोस्त मानते थे उन्होंने तो हमें धोखा दे दिया। ये तो पाकिस्तान और चाइना से भी खतरनाक निकला। आप लोग पूरा खबर देखिए, समझिए आखिरकार हुआ क्या है। देखिए भारत में एक बहुत ही पुराना कहावत है, अरब वालों और तुर्क वालों पे कभी भरोसा मत करना। जब भी आपको मुसीबत आएगा, जब भी आपको उसका जरूरत आएगा, तब आपको केवल धोखा ही देगा। यहाँ तक पीछे पीछे खंजर भोंकेगा। उसका ये डीएनए है, आप कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों ये बात भारत में हमेशा से कहा जाता है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि हम लोगों ने सऊदी पे विश्वास किया, सऊदी को जीवन दान दिया। जब सऊदी अरबिया डूब रहा था, जब पूरी तरह से खत्म हो रहा था, उस समय हमने मैदान में आया, बोला भाई ये तो मेरा मित्र है, सऊदी के लिए हम कुछ भी करेंगे। पूरी दुनिया हैरान था आखिरकार ये भारत कर क्या रहा है। दोस्तों आप जानते हैं जब 2020 में कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अपना प्रकोप दिखा रहा था, उस समय क्या हुआ था? उस समय क्रूड ऑयल, कच्चा तेल का दाम दोस्तों पूरी तरह से गिर गया, धड़ाम हो गया। यहाँ पे पहले $80 प्रति बैरल था, जहाँ पे $90 प्रति बैरल था, वहीं पे सीधा $20 आ गया था दोस्तों। $20 प्रति बैरल आ गया, यानी कि सीधा दोस्तों 80 से कहाँ पे आ गया, 20 पे आ गया। यानी कि पूरे कहानी खत्म हो गया। सिंपल सी बात है, सऊदी अरब को लगा था कि अब तो मेरा जीना हराम हो जाएगा, अब तो हम लोग क्या करेंगे, भूखे मरेंगे। दोस्तों पूरे दुनिया में हरकम मच गया था। और बड़ी बात तो यह है कि एक समय ऐसा आया जहाँ पे क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो $10 प्रति बैरल से भी नीचे हो गया था। सऊदी अरब चारों खाना चीत हो गया था, पूरे दुनिया हैरान हो गया था। अब क्या होगा दोस्तों, कोई तेल खरीद नहीं रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया में अफरा तफरी था, सबको डर था, पूरी दुनिया लॉकडाउन हो रहा था, सबको लगा था कि अब क्या होगा, किसका अर्थव्यवस्था बचेगा, कितना आदमी मरेगा। दोस्तों किसी को उस समय यकीन नहीं हो रहा, सबको डर था केवल कि कोरोना से क्या होगा, कितना आदमी मरेगा, आखिरकार होने क्या वाला है, क्योंकि उस समय वैक्सीन तो था नहीं, पूरी दुनिया लॉकडाउन हो रहा था। इसीलिए क्रूड ऑयल दोस्तों यहाँ तक माइनस में चला गया था। सिंपल सी बात है, माइनस में चला गया था अमेरिका में। दोस्तों ये हाल हो गया था, लेकिन उस समय भारत ने ओपनली मैदान में आया था। सऊदी अरबिया ने भारत से बहुत रिक्वेस्ट किया, बोला कि हमें बचा लीजिए, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। सऊदी अरब और यूएई की बात मानते हुए भारत सरकार ओपनली मैदान में आया, बोला कि भाई हम ये क्रूड ऑयल का जो दाम गिर रहा है ना, उसे हम गिरने नहीं देंगे, उसे हम रोकेंगे, सऊदी अरब का जान बचाएंगे। और दोस्तों भारत सरकार ने $19 प्रति बैरल पे दोस्तों सऊदी अरबिया से बहुत ज़्यादा तेल खरीदा। सिंपल सी बात है, अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड दोस्तों तेल खरीदा। और भारत के पास जितना भी बड़े बड़े टैंकर था, बड़े बड़े रिजर्व था, सबको फुल कर दिया। यानी कि दोस्तों सऊदी अरब से तेल इसलिए खरीदा ताकि क्रूड ऑयल का जो प्राइस गिर रहा था वो स्टेबल हो सके, वो अस्थिर हो सके। और दोस्तों हुआ भी ऐसे ही, जैसे भारत खरीदा उसके बाद फिर दुनिया के तमाम देश तेल खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि दोस्तों उससे पहले किसी को यकीन नहीं होता, सबको लगा था कि तेल का दाम और गिरेगा, और इसी कारण से कोई खरीद नहीं रहा था। लेकिन भारत ने खरीद के यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, बोल देखिए अब तो यहाँ से दाम नहीं गिरेगा, अब ऊपर जाएगा। और दोस्तों सऊदी अरब यहाँ पे जीवन दान मिला था। बोलेंगे भाई ये क्या बात हुआ, भारत को अपना फायदा मिला होगा, अपने लिए क्या ना, भारत तो तेल खरीदता ही। देखिए उस समय भारत के पास 3-4 ऑप्शन था। पहला तो ईरान उससे भी सस्ता तेल दे रहा था, यानी कि $15 प्रति बैरल, $16 प्रति बैरल दोस्तों ईरान दे सकता था। इतना ही नहीं, रसिया भी बहुत सारा ऑफर कर रहा था, बोला था कि आपको हम इसे सस्ता देंगे। यानी कि दुनिया के तमाम देश भारत को ऑफर पे ऑफर दे रहा था। लेकिन भारत ने अपना भविष्य बनाने के लिए बोला कि नहीं हम सऊदी से लेंगे, सऊदी तो मेरा मित्र है। लेकिन दोस्तों सऊदी अरब ने ये बोला कि आपने जो मेरा साथ दिया है ना, मैं कभी भूलूंगा नहीं। दोस्तों सऊदी ने कहा था कि इतिहास में हमेशा याद रखूंगा। लेकिन दोस्तों सऊदी अरब ने केवल 1 साल में ही वो सब भुला गया, भारत को भयंकर धोखा दिया है, भारत को नुकसान पहुंचाने का बहुत बड़ा साजिश रचा है। दरअसल जिस समय भारत सरकार
क्रूड ऑयल ले रहा था उस समय सऊदी से एग्रीमेंट किया कि देखो भाई अभी हम तुम्हें जान बचा रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब क्रूड ऑयल का दाम बढ़ जाएगा, जिस समय कोरोना वायरस का वैक्सीन आ जाए उस समय बढ़ जाएगा, तो आप अचानक से तेल का दाम मत बढ़ा देना। ऐसा नहीं कि आप रातों रात तेल का दाम बढ़ा दो और ऑयल का दाम बढ़ते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मचा देना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। धीरे धीरे जब मेरा इकोनॉमी यानी कि दुनिया का जो इकोनॉमी है, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है खासतौर पे पटरी पे आ जाए, उसके बाद तुम तेल का दाम बढ़ाना कोई दिक्कत नहीं है, अचानक मत करना। दोस्तों सऊदी अरब ने उस समय मोहर बना था, बोला था कि ऐसा कभी नहीं होगा, खासतौर पर तेल का दाम कभी बढ़ाएंगे नहीं, आप जो कहेंगे वही होगा, लेकिन मेरा तेल खरीद लीजिए। लेकिन दोस्तों भारत ने तेल खरीद लिया और सऊदी अरबिया ने अब आंख दिखा दिया है। दरअसल आप जानते हैं भारत में पिछले कुछ दिन से तेल का दाम हाई है दोस्तों, 100 रुपया प्रति लीटर है। दोस्तों आप जानते हैं ना, 100 रुपया प्रति लीटर हो चुका है। भारत में जगह जगह आंदोलन हो रहा है, लोगों का कहना है कि ये महंगाई कब तक चलेगा। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, उम्मीद ऐसा हो रहा है कि आने वाले समय में ये 100 रुपया से अधिक होकर 120 रुपया प्रति लीटर हो सकता है, क्योंकि दोस्तों महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। कारण क्या है? कारण यह है कि सऊदी अरबिया ने धोखेबाजी किया है। सऊदी अरबिया ने तेल दोस्तों उत्पादन करना कम कर दिया है। सिंपल सी बात है, सऊदी अरबिया और ओपेक कंट्री, अब जानते हैं ना ओपेक में 13 देश है, ये 13 देश मिलकर एक प्लान बनाया है। प्लान यह है कि दुनिया में तेल का डिमांड दोस्तों हाई हो रहा है। जानते हैं जगह जगह वैक्सीन पहुंच रहा है, फिर से दुनिया लॉकडाउन खुला है, हर जगह गाड़ियाँ चल रही है। तो सऊदी अरबिया और ओपेक का एक ही मानना है कि अब तेल हम लोग बहुत कम उत्पादन करेंगे और महंगा बेचेंगे, क्योंकि डिमांड हाई होने से जिस क्रूड ऑयल का दाम पहले $20 प्रति बैरल था, उसका दाम हो जाएगा $80 प्रति बैरल हो जाएगा, $100 प्रति बैरल हो जाएगा। दोस्तों सऊदी अरब ने इसीलिए क्या किया, तमाम देशों के साथ मिलकर 13 देशों के साथ मिलकर क्या किया, ऑयल जो है वो कट कर दिया, यानी प्रोडक्शन होता ही नहीं। अब दोस्तों बहुत कम मात्रा में हो रहा है, और क्या हो रहा है दुनिया में तो डिमांड बढ़ रहा है, इसी कारण से अचानक दोस्तों तेल का दाम बढ़ गया है। सिंपल सी बात है, अभी $60 प्रति बैरल हो चुका है। और भारत सरकार ने सऊदी को खासतौर पे एक मैसेज भेजा, बोला कि आप हमारा मदद कीजिए, आप जो ये तेल खासतौर पे दाम बढ़ा रहे हैं वो ख़त्म कीजिए, आप लोग तेल अधिक बनाइए। ये नहीं कि आप लोग तेल बिल्कुल ही कम पैदा करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और दाम बढ़ा रहे हैं, ये गलत है। आप लोग तेल निकालिए और बेचिए। लेकिन दोस्तों सऊदी ने साफ कर दिया कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम तो इसका दाम और बढ़ाएंगे, हम लोग उसका महंगाई और करेंगे। अभी $7 प्रति है, 60 से लेकर उसे हम लोग 80 पे ले जाएंगे, 90 पे ले जाएंगे, $100 प्रति बैरल पे ले जाएंगे, और पूरे दुनिया से हम कमाएंगे। हमारा एक ही मकसद है, वो है कमाना, क्योंकि हम लोग ने जो लॉस खासतौर पे कोरोना काल में उठाया था वो सब पूरा करेंगे। हम लोग कमाएंगे, अरबों कमाएंगे, अरबों। हम किसी का मित्र नहीं, किसी का दोस्त नहीं। सऊदी ने यहाँ तक कहा कि आपके पास जो रिजर्व तेल है ना, आपके पास जो इतना तेल आप खरीदे से खासतौर पे सस्ता दाम में, वो यूज कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। दोस्तों देखिए सऊदी अरब ने क्या कहा, सिंपल सी बात है, अपना औकात दिखा दिया सऊदी अरब ने। क्योंकि दोस्तों हम लोग जो रिजर्व करते हैं तेल ना, हम लोग जो ऑयल टैंकर में रखते हैं, उसका क्या कारण होता है, वो है युद्ध के दौरान। जब युद्ध होगा उस समय हम लोग उसे युद्ध करते हैं, क्योंकि दोस्तों युद्ध में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग उसे स्टॉक रखते हैं। लेकिन सऊदी अरब ने उसी तेल को बोला यूज करने के लिए जो हम लोग सस्ता में खरीदे थे। सऊदी अरब ने यहाँ पे औकात दिखा दिया कि हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम तेल का दाम और बढ़ाएंगे, आपको जो करना है करे, अभी तो हम फायदा उठाएंगे। दोस्तों सऊदी अरब लालची हो गया है, लालची। आप बोलेंगे तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना चाहिए? एक ही ऑप्शन है, वो है ईरान और वेनेजुला। भारत सरकार को ओपनली सऊदी अरब को आंख दिखाते हुए, अमेरिका को आंख दिखाते हुए ओपनली ईरान से तेल खरीदना चाहिए। दोस्तों ईरान अभी भी तेल सस्ता बेचता है। खासतौर पे भारत और चीन मिलके एक टीम बना ले, जिस टीम में केवल एक ही काम होगा, वो है ईरान से तेल खरीदना। जिस दिन ऐसा हो गया ना, आप देखेंगे सऊदी अरब का हवा निकल जाएगा, और जिस तेल का दाम आज महंगाई हो गया है वो बिल्कुल ही रातों रात फिर से धराम हो जाएगा। जो हाल कोरोना काल में आया था फिर से वही हो जाएगा। दोस्तों चाइना ऑलरेडी भारत को कई बार ऑफर दे चुका है, बोल चुका है कि हमारे टीम में आइए, हम लोग मिलकर ईरान से तेल खरीदेंगे और अमेरिका सऊदी अरब को आंख दिखाएंगे। ये सऊदी अरब का भाव खासतौर पर बढ़ा हुआ है।